खबर है दमोह से हटा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चौहान पूर्व मंत्री राजा पटेरिया सहित आज तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ हटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दमोह जिला के हटा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके शिवराज सरकार पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि इस बार फिर कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसके बाद 90 के दशक की भांति पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पंचायत स्तर पर फिर से उनके अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार को साजिश के तहत बीजेपी सरकार गिराने का विस्तार से वर्णन किया। दमोह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय अल्प प्रवास पर दमोह जिला के हटा पहुंचे। उन्होंने कहा कि सन 1996 में उनकी सरकार ने पंचायतों को पूरा अधिकार दिया था। शिक्षा कर्मियों और पंचायत कर्मियों सहित कई पदों को भरने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत स्तर पर थी, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद ग्राम पंचायतों को फिर से पंगु बना दिया गया है, क्योंकि बीजेपी सरकार पूरी तरह से कमीशन के आधार पर चलती है। कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अफसरों के हाथ में देने की भी वजह यही है। सरकार में कमिश्नर खोरी के लिए पूरा रैकेट चल रहा है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार जनहितैषी योजनाएं चला रही है। इससे बीजेपी को डर था कि अगर ये सरकार पूरी 5 साल चल गई तो फिर से बीजेपी को कभी सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बीजेपी नेताओं ने धन बल के दम पर बिकाऊ विधायकों को खरीद लिया और कमलनाथ सरकार गिरा दी। उन्होंने कहा कि लेकिन खास बात यह है कि कोई भी आदिवासी अब विधायक नहीं बिका, केवल विशाहू लाल को छोड़कर। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट कर दी गई, किसानों को कर्ज माफ किया गया। लेकिन बीजेपी दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, विरोधी कुछ भी कहें मगर कमलनाथ ही बनेंगे एमपी में अगले सीएम। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि बीजेपी सत्ता के मद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। अब कुछ माह बाद ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री राजा पटेरिया और जिला कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष रतन चंद जैन मौजूद रहे। उन्होंने प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर युवाओं को लुभाने के लिए झूठी घोषणा करने का आरोप भी लगाए। क्या संगठन में मतलब मेरी ये भूमिका ये थी, क्या संगठन में विचारधारा और ये मतभेद है। दूसरा सवाल ये है कि भाजपा के जो संगठन है, अनुसांगिक संगठन है, इतने सारे संगठन है, मजबूत होकर लड़ती है। कांग्रेस के पास क्या संगठन शक्ति, क्या सिर्फ एक पार्टी है, अनुसांगिक संगठन सत्ता का भी काम कर रहे हैं और कैसे भाजपा का मुकाबला करेंगे। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल घोषणा की है और उसमें ये नियम कायदे इतने बन गए हैं कि पता नहीं कितने लोगों की लाठी पहना के ये प्रकरण मंजूर हो पाए। कमलनाथ जी ने घोषणा की है जो 400 रुपए का की गैस टंकी अब 1200 रुपए में हो गई है। हमारी सरकार आएगी, जिस तरह से राजस्थान में हो गया, हम 500 रुपए में गैस की टंकी देंगे। एक बड़ी अच्छी हमारी कांग्रेस वर्कर की ने वीडियो निकाला है कि मामा जी आप हमें 1000 रुपये मत दो, हमें तो गैस की टंकी आप 400 रुपये दे दो, उसी में एडजस्ट हो जाएंगे हमारा पूरा। इसी प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा जैसी हमारी सरकार आती तो बिजली के बिल भी इसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले थे कम कर लिए थे और 1000 रुपये प्रति माह के बजाय 1500 रुपये जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में दिए जा रहे हैं वो दिए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत करके और जो कभी होता नहीं था, क्योंकि सेटलमेंट होता है बड़े बड़े कर्जों में, हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ के किसानों के कर्जे में कभी सेटलमेंट नहीं होता था। इतना पटा दीजिए, बाकी दंड ब्याज आदि जो है वो माफ हो जाएगा। ये पहली बार देश में कमलनाथ जी के प्रयासों से हुआ और कर्जा माफ होने लगे। 50,000 तक के कर्जे माफ हुए, 1 लाख के कर्जे भी माफ होने लगे थे। इसी बीच में सरकार गिर गई।
और जो ऋण मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी किसानों की, वो रुक गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी गांव में जाकर ही दुष्प्रचार करते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के गांव में उनके रिश्तेदारों के कर्जे माफ हुए हैं, उसकी जानकारी हमने प्रस्तुत कर दी। जो गरीबों को पेंशन, एक मीटिंग में जाकर कहा सावेर में कि हमको मजबूरी में ये करना पड़ा, यदि सरकार नहीं गिराते तो हम तबाह हो जाते। ये शिवराज सिंह चौहान का बयान। तबाह क्यों हो जाते? क्योंकि इनकी पोल व्यापक की खुल जाती। इनके राष्ट्रद्रोही बजरंग दल और भाजपा के लोगों पर एनएसए लग गया होता। इन्होंने जो कमाई की हुई है, जिनके पास साइकिल नहीं थी आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनकी पोल खुल जाती। ये सारी बातों से डर कर उन्होंने जो काली कमाई का पैसा था वो उन्होंने हमारे जो धन लोभी कांग्रेस के विधायक थे उनको खरीद लिया। लेकिन एक बड़े मजेदार बात यह है कि बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए, लेकिन आदिवासी विधायक केवल एक बिका, भुसावला। जिनके बाकी आदिवासी केवल 5, 25, 50 करोड़ के लुभावने ऑफर दिए गए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया हम कांग्रेस के साथ। आदिवासियों के लिए पैसा कानून 1996 में आया और 1998 में ही मैंने उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राजा पटेरिया हमारे साथ विधायक थे, हमारे मंत्री थे, और डॉक्टर बीडी शर्मा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जिन्होंने की पैसा एक कानून को ड्राफ्ट किया था, उन्हीं को हमने कहा कि आप नियम बना दीजिए। नियम बन गए, ग्राम राज्य अधिनियम पास हो गया, स्वराज अधिनियम पास हो गया, आज भी है लेकिन लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग पूरे पंचायत राज को ध्वस्त किए हुए हैं। हमारे शासनकाल में पंचायतों को अधिकार था, जनपद सदस्य और जिला परिषद को अधिकार था, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को अधिकार था। नियुक्तियां की, लाखों नियुक्तियां की हैं। आपके हाटा विकास ब्लॉक में भी लगभग 500 से 1000 नियुक्तियां उस समय हुई किया था जी। और उसमें चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे पंचायत कर्मी हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, इन सबको हमने अधिकार दिए थे। और नियुक्तियां गांव के, उसी स्थानीय गांव के लोगों को नियुक्तियां हुई। लेकिन भाजपा आई, पंचायती राज खत्म, क्योंकि उनको तो धन बल की आवश्यकता है और धन बल उन्हें भ्रष्ट बेईमान अधिकारी कर्मचारी ही उनको दे सकते हैं। ये भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं, इससे बड़ा भ्रष्ट कोई व्यवस्था में कोई होगा नहीं। भाजपा के सरकार में उन्हीं के एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए भाजपा के आईटी सेल अध्यक्ष भोपाल के और बजरंग दल के सतना के अध्यक्ष, आईटी सेल के अध्यक्ष का नाम था ध्रुव सक्सेना और सतना के बजरंग दल के अध्यक्ष का नाम था बलराम सिंह। लगभग 20 लोग भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल के लोग पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी के लिए पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए। लेकिन
शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर क्यों नहीं किया, हम पूछना चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? हाई कोर्ट में जमानत कैसे होने दी? सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? ये मेरे उनसे प्रश्न है जिसका उत्तर वो नहीं देते। मेरे ऊपर एक बयान दे दिया कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रद्रोही है। मैंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया थाने में कि बताइए मेरे ऊपर कोई राष्ट्रद्रोह का प्रकरण हो तो मुझे गिरफ्तार करिए। तो लिखित रूप में पुलिस अधिकारी ने हमसे कहा कि आपके ऊपर कोई भी मुकदमा राष्ट्रद्रोह का या और कोई मुकदमा हमारे यहाँ नहीं है। कितना झूठ बोलते हैं लोग, आप समझ सकते हैं।